अस्सलाम वालेकुम, दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेटा एवोगाड्रोस के, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर के। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल चेक किए थे बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम मोल न्यूमेरिकल्स देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर के। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखेंगे बेटा, न्यूमेरिकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर 9 केमिस्ट्री। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको करना क्या है बेटा कि आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं और कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में बेटा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। अगर मैं आपको एक बताऊं कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम के अंदर, अगर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, उसके अंदर मैं अगर आपको एटॉमिक मास की तादाद बताऊं तो 16 ग्राम उसका एटॉमिक मास होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो आपको यहाँ दिया गया 1 ग्राम। सिंपल आप डाटा बनाओगे बेटा। तो डाटा में आप अरेंज करोगे अपना, ठीक है बेटा, कि मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है आपको बेटा, 1 ग्राम, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है बेटा, 16 ग्राम, ठीक है। और एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है बेटा आपका, 6.02 एक्सपोनेंट 23। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेटा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है बेटा। तो सिंपल सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ एटम्स जो कि बराबर होता है बेटा कि एन ए को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा उसके मास से और डिवाइड करवा दूंगा उसके एटॉमिक मास से, ठीक है बेटा। तो ये आपका एन ए की वैल्यू आ जाएगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। और मास कितना दिया हुआ आपको, 1 ग्राम। और एटॉमिक मास कितना है, 16। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 16। इसका मतलब अगर मैं बेटा कि अगर 6 पॉइंट, ठीक है बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 पॉइंट, अगर मैं मेंशन करूँ कि 3.76 एक्सपोनेंट 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो बेटा सवाल नंबर हम 2 देखेंगे, क्या लिखा हुआ जरा चेक करिएगा। देखो लिखा हुआ, हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर देयर इन। आपको एटम्स भी मालूम करना और मॉलिक्यूल भी मालूम करना है बेटा। तो इसका मतलब आपको 2 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक आपको दिया हुआ है कि आपको पहले एटम फाइंड करना है 8 ग्राम ऑफ सल्फर में, और फिर आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फर एक एटम है क्योंकि सिंगल है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड एक एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, तो वो एटम एक से ज़्यादा है उसके अंदर, तो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले फाइंड जो करेंगे बेटा वो नंबर ए का करेंगे। और ए क्या है आपके पास, 8 ग्राम ऑफ सल्फर। उसका हम डाटा बनाएंगे बेटा कि पहले जो मैं फाइंड कर रहा हूँ वो 8 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए कर रहा हूँ। सल्फर का मास कितना दिया हुआ बेटा, ज़रा मैं चेक करूँगा। तो मैं मेंशन करूँगा मास ऑफ सल्फर कितना है बेटा आपका, 8 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, अगर आप चेक करोगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर वो होता है आपका 32 ग्राम, ठीक है बेटा। एन ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है बेटा। वो फाइंड करना है, सिंपल सॉल्यूशन। तो आप जानते हो कि बेटा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर किसके होता है बेटा, एन ए को मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, एटॉमिक, सॉरी मास से, ठीक है बेटा, जो भी मास होता है और उसको डिवाइड कर देते हैं आपका एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। एन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है बेटा। और मास कितना दिया हुआ है आपका, 8 ग्राम, और डिवाइड किससे करेंगे, एटॉमिक मास से, और कितना है आपका 32। जरा कि देखो 8 वन जा 8 और 8 4 जा 32, ठीक है बेटा। तो ऊपर आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है बेटा, और नीचे आ जाएगा आपका 4। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 को आपको डिवाइड कर देना है सिंपल 4 से। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 पॉइंट, तो आ जाएगा आपका 1.50 एक्सपोनेंट 23
एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक आंसर हो गया। तो सिंपल, अब आपको बी सॉल्व करना है बेटा। तो बी हम नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। तो बी में क्या लिखा हुआ बेटा आपके पास, देखिएगा। वो लिखा हुआ आपके पास कि 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ, 8.8 ग्राम। डाटा बनाएंगे इसका हम अलग से बेटा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ CO2 कितना है बेटा आपका, 8.8 ग्राम। और अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करूं या मोलर मास के बारे में बात करूं कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना होता है बेटा, 44 ग्राम। ठीक है बेटा, Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है बेटा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है बेटा। तो आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल सॉल्यूशन आप जानते हो। अब आप नंबर ऑफ एटम नहीं लिखोगे बेटा, आप मेंशन करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंशन करोगे, और वो होता है आपका Na। मल्टीप्लाई कराओगे आप बेटा मास को, और डिवाइड करा दोगे आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से। तो Na की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 बेटा। और मास कितना है आपका, वो दिया हुआ आपका 8.8 ग्राम। डिवाइड बाय मोलर मास कितना है आपका, मॉलिक्यूलर मास 44। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है बेटा, कि आप क्या उठाओ 6.02 एक्सपोनेंट 23 को आप मल्टीप्लाई कर दो पहले 8.8 से, तो आ जाएगा आपका बेटा 5.29 एक्सपोनेंट 24। ठीक है बेटा, नीचे आ जाओ, ये 44 अब डिवाइड कर दो 44 से, तो आ रहा है यहाँ पर इज इक्वल टू 1.20 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो सवाल नंबर बेटा 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मास इन ग्राम। आपको मास मालूम करना है ग्राम के अंदर, और आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 1 एक्सपोनेंट 20 एटम्स ऑफ Na। आपको सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, आपको सिंपल मास फाइंड करना है। तो सिंपल आप डाटा बनाओगे सबसे पहले बेटा। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है। ठीक है बेटा, वो कितना है आपका 1 एक्सपोनेंट 20 एटम्स आपको दिया हुआ, और किसका दिया हुआ बेटा, Na का दिया हुआ है। तो आपको Na का एटॉमिक मास भी मेंशन करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं लिख दूंगा एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है बेटा, वो 23 ग्राम। ठीक है बेटा, Na की वैल्यू को आपको अलग करना पड़ेगा, वो कितना है बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। और आपको फाइंड करना है मास ऑफ Na। ठीक है, कितना मास होगा इतने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर। सिंपल सॉल्यूशन, आप नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, कि नंबर ऑफ एटम्स जो है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है कि Na को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके मास से, और डिवाइड करवाते हैं हम उसके एटॉमिक मास से। अगर एटम होगा तो नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल होता तो नीचे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। सिंपल नंबर ऑफ एटम दिए हुए 1 एक्सपोनेंट आपको 20 दिए हुए बेटा। Na की वैल्यू आपको दी हुई है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई मास अलग हो जाएगा बेटा। तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना आएगा 23 यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा 1 एक्सपोनेंट 20 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 23, और यहाँ पे अलग हो गया 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई मास। अब चेक करें बेटा, ये पूरा नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई मास से, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर आ गया 1 एक्सपोनेंट 20 मल्टीप्लाई बाय 23 और डिवाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज इक्वल टू मास अलग हो गया बेटा। तो आप सिंपल इसको पूरा सॉल्व कर लोगे बेटा, तो आपका मास निकल जाएगा। आपने करना ये है कि 1 एक्सपोनेंट 20 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, और डिवाइड करना है आपने बेटा 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ रहा है आपका मास 3.32 एक्सपोनेंट -3 ग्राम। ठीक है बेटा, हो जाएगा आपका आंसर। तो बेटा सवाल नंबर 4 देखेंगे हम। सवाल नंबर 4 क्या लिखा हुआ जरा चेक करिएगा, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फर। अब आपको मास नहीं दिया गया है बेटा, आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने कहा गया है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है सल्फर का, जो कि 5 मोल्स। ठीक है, तो सिंपल आप डाटा बनाओगे। ठीक है,
डाटा में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें सवाल में गिवन और रिक्वायर्ड होता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है बेटा, तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मोल्स, वो कितना मोल्स दिया हुआ बेटा, 5 मोल्स दिया हुआ, ठीक है बेटा। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, तो मैं लिख दूंगा एटॉमिक मास ऑफ एस फॉर सल्फर, और वो होता है आपका 32 ग्राम, ठीक है बेटा। और सिंपल Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा, Na की वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। और सिंपल के अगर आप फाइंड क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है बेटा, ठीक है, सल्फर, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो ये बराबर होता है बेटा, Na को अगर मैं उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारे पास निकल जाता है उसका नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो Na कितना है आपका 6.02, एक्सपोनेंट क्या है बेटा 23, और नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका 5। इट्स मीन कि 6.02 को मतलब 6.02 और एक्सपोनेंट 23 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से, तो आ जाएगा बेटा आपका 3.01 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है बेटा, ये आपको देगा। तो बेटा सवाल नंबर आपने 5 देखना है। सवाल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको नीचे दिए गए हुए मॉलिक्यूल्स में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो आपको दिया हुआ 16 ग्राम ऑफ H2CO3 और 20 ग्राम ऑफ C6H12O6, ठीक है बेटा। तो सिंपल हम पार्ट ए को लेके पहले सॉल्व करेंगे, वो है आपका 16 ग्राम ऑफ H2CO3, ठीक है बेटा। सिंपल मैं इसके लिए डाटा बनाऊंगा, तो मुझे सबसे पहले H2CO3 का मास दिया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा मास ऑफ H2CO3, वो कितना है बेटा हमारा 16 ग्राम। मैं लिख दूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2, ठीक है, H2, ठीक है बेटा, CO3, तो इसका हम निकाल फाइंड करना पड़ेगा हमें। इस 2 को मैं बाहर रखूंगा बेटा, और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, प्लस कार्बन के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं कार्बन का एटॉमिक मास लिखूंगा सिर्फ यहाँ पर। ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा हुआ, इस 3 को मैं बाहर निकालूंगा, और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये बन जाएगा 2 1 2 प्लस ये 12, और ये अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 48। अगर आप सबको ऐड करते हो बेटा तो यहाँ पे आई थिंक 62 ग्राम बन रहा है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि 60 प्लस सॉरी 2 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है बेटा 62 ग्राम। और आपको फाइंड करना Na की वैल्यू क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स 6.02 एक्सपोनेंट 23, और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है बेटा। सिंपल सॉल्यूशन, आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वो बराबर होता है कि Na को हम मल्टीप्लाई कराते हैं उसके, मतलब Na को हम एवोगाड्रो नंबर को मास से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड करवाते थे मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 6.02 एक्सपोनेंट 23, और मास आपका दिया हुआ है 16, नीचे आ जाओ मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपका 62, ठीक है बेटा। तो आप क्या कर लो, सिंपल डायरेक्ट के साथ सॉल्व कर लो। 6.02 एक्सपोनेंट 23 को मल्टीप्लाई करो 16 से, और इक्वल टू अब डिवाइड करवा दूंगा बेटा 62 से, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1.55 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, ऑफ H2CO3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ बेटा, पार्ट बी लिखा हुआ आपका 20 ग्राम ऑफ C6H12O6, ठीक है बेटा। सिंपल डाटा बना लो उसका, आपको उसका मास दिया हुआ है, तो आप लिखोगे मास ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, मास ऑफ C6H12O6 कितना है बेटा उसका 20 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना दिया हुआ बेटा C6H12O6, 6 को बाहर निकालो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है, सॉरी हाँ 12 होता है, हाइड्रोजन में 12 लगा हुआ है, उसको बाहर निकालो, एटॉमिक मास होता है उस हाइड्रोजन का 1, 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, 6 को बाहर निकालो और 16 मल्टीप्लाई करवा दो। तो सिंपल ये कर लो कि 12 को मल्टीप्लाई करो 6 से, ये बन जाएगा 72 प्लस, ये हो जाएगा 12 प्लस
ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा आपका 96। अगर आप सबको जमा करते हो बेटा 96 प्लस 12 प्लस 72, ये हो जाएगा आपका 180, मतलब 180 ग्राम। ठीक है बेटा, सिंपल। अब आगे देख लें कि आपको फाइंड क्या करना है। सिंपल, मुझे एन की वैल्यू को यहाँ पे शो करना पड़ेगा बेटा। तो एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23, और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, सिंपल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, सिंपल। Na की वैल्यू होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23, और मास कितना दिया हुआ बेटा, आई थिंक 20। एटॉमिक मास कितना है आपका, 180। ठीक है, डायरेक्टली कर लो बेटा कि आप क्या करो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 को आप मल्टीप्लाई कराओ 20 से, और डायरेक्ट डिवाइड करा दो 180 से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ रहा है 6.68 एक्सपोनेंट 22 molecules of C6H12O6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो सवाल नंबर 6 देखेंगे बेटा, और सवाल नंबर 6 जो है हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, लिखा हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4। सिंपल है बेटा, हम इस टाइप के क्वेश्चंस पहले ही करके आए हुए हैं। तो सिंपल आपको मास को मेंशन करना है, मास ऑफ H2SO4 वो कितना है बेटा आपका, 10 ग्राम। सिंपल। और आपको मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 तो निकाल लोगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 64, सबको ऐड कर लो बेटा। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 98 ग्राम। सिंपल, आप Na की वैल्यू को मेंशन कर दो 6.02 एक्सपोनेंट 23, और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, सिंपल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर किसके होता है, Na को मल्टीप्लाई कराओगे आप मास से, डिवाइड किससे करवा दोगे आप, मॉलिक्यूलर मास से बेटा। ठीक है, तो सिंपल आपका आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23, मास कितना दिया हुआ आपको 10, और डिवाइड किससे करवा दोगे आप 98 से। ठीक है बेटा, तो सिंपल आप लिखो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 98। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 6.14 एक्सपोनेंट 22, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा।